एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए टू आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट तो ये a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 a और b की मल्टीप्लाई ab, फिर 2 bc प्लस 2 ac। सेकंड a प्लस b का होल क्यूब, तो इसका रिजल्ट क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, पहले इन दोनों का क्यूब करोगे, फिर प्लस 3 की मल्टीप्लाई a और b से 3ab, और फिर वापस मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन a प्लस b से। फिर टू आइडेंटिटीज जो है आपके पास में, फर्स्ट ये सेकंड ये। 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, तो इसका देखिए अपन करते हैं क्वेश्चन। मैं आपको थर्ड नंबर बता रहा हूँ, ये सभी सेम ही होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइनस के 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। थर्ड नंबर आप सॉल्व कर रहे हैं। माइनस के 2x प्लस 3y प्लस के 2z का होल स्क्वायर। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज नोट करिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac। ये आपके पास में a आ गया, b आ गया, c आ गया। फर्स्ट में क्या लिखा है, a का भी स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। आपने a का स्क्वायर किया प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट में, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2ac। तो यहां तो देखिए प्लस का साइन लगाऊंगा, प्लस 2 ये a और b प्लस 2 bc प्लस 2 ac। तो फर्स्ट में आपके पास में क्या है 2ab, 2a और b, ये a की वैल्यू b की वैल्यू, a में क्या है माइनस के 2x और b की जगह वैल्यू आपके पास में क्या है 3y। सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ है प्लस के 2bc, b की जगह 3y, c की जगह आपके पास में 2z 2bc, और फिर लिखा है 2ac, a की वैल्यू माइनस के 2x, c का रिजल्ट आपके पास में क्या है 2z। रिजल्ट क्या होगा 2 का स्क्वायर फॉर x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 नेगेटिव दिया हुआ है, लेकिन आपने जो स्क्वायर सॉल्व किया तो 4 किसका होगा पॉजिटिव होगा, 4x स्क्वायर प्लस 3 का 9 y के z स्क्वायर प्लस 2 के 4 z का z स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ आपने मल्टीप्लाई की तो माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट आएगा माइनस में 2 into 2 4, 4 into 3 12xy। यहाँ आपने मल्टीप्लाई की 2 into 3 6, 6 into 2 12yz, और यहाँ रिजल्ट आएगा हमारे पास में माइनस 2 into 2 4, 4 into 2 8xz। ये आपके पास में रिजल्ट किसका आ गया माइनस के 2x प्लस 3y प्लस 2z के होल स्क्वायर का। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं, सभी सेम ही हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, 1/4a minus 1/2b plus 1 का होल स्क्वायर। सिक्स नंबर 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b में माइनस के हैं 1/2, c का स्क्वायर, ये c का स्क्वायर। तो सबसे फर्स्ट में आपने क्या किया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा देखिए a का स्क्वायर प्लस b का भी स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab 2bc 2ac प्लस के 2ab प्लस 2bc और प्लस के 2ac। तो 2ab 1/4a और b की वैल्यू है माइनस के 1/2b, फिर bc 1/2b और c का जगह आपके पास रिजल्ट क्या दे रखा है 1, फिर आएगा ac तो 1/4a और c की वैल्यू 1। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और a का क्या होगा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और b का भी स्क्वायर, माइनस के साइन का जो स्क्वायर करोगे किसमें चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में।
1 का स्क्वायर 1, यहाँ इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, देखिए 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस के आपके पास है, माइनस में जब प्लस से मल्टीप्लाई किया रिजल्ट आएगा माइनस में, 1 के 1 से मल्टीप्लाई 1 अपॉन में रह गए 4, और a ने जब b से मल्टीप्लाई की ab, यहाँ इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस में रिजल्ट आएगा -1, यहाँ देखिए अपॉन में कोई वैल्यू है नहीं, ये b है और ये 1 है, तो b के अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा b, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है आपके पास में, 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम, तो प्लस ऊपर तो वैल्यू क्या बच गई 1, अपॉन में कौन आ गया 2, और a के जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा a। तो आप इस देखिए a का भी स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस के 2ab, 2bc और 2ac, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का हुआ a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, b का हुआ b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 ने 1 से मल्टीप्लाई की 1 अपॉन 4 ab, 2 से 2 कैंसिल आउट, b की 1 से मल्टीप्लाई माइनस की b, 2 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम, तो 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए 5 में आपको 2 क्वेश्चन गिवन है, प्लस के 9y स्क्वायर प्लस के 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस के 24yz माइनस के 16xz। सेकेंड 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस के 2√2xy प्लस 4√2 yz माइनस axz। हमें क्या करना है फैक्टराइज, दोनों का फैक्टराइज करेंगे, दोनों सेम ही है। मैं आपको इसका सेकंड नंबर सॉल्व बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना है। अपन सेकंड को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करना है। अभी आपने जिसको सॉल्व किया था a + b + c के होल स्क्वायर को ये रिजल्ट आया था, इसको वापस हम कन्वर्ट किसमें कर सकते हैं a + b + c के होल स्क्वायर। तो देखिए x पे स्क्वायर है, y पे स्क्वायर है, z पे स्क्वायर। मैं पहले इन तीनों का क्या करूंगा स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट हुआ √2 x स्क्वायर, y का आपके पास में हुआ y का स्क्वायर, 8 के अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे 2√2 और z का स्क्वायर। अब आता है 8 का स्क्वायर रूट 2√2 कैसे फाइंड किया, तो आपको क्या करना चाहिए, 8 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड हुआ 4 टाइम, 2 से डिवाइड हुआ 2 टाइम, 2 से 1, इन दोनों का तो पेयर बन रहा है तो 2 आ गया, इसका नहीं बन रहा मतलब रह गया 2, तो रिजल्ट आ गया 2√2। तो 8 का जो स्क्वायर रूट फाइंड किया तो ये आपके पास में आया 2√2, z की जगह z। फिर देखिए जब आपने आइडेंटिटीज यूज की है उसमें हमने क्या किया है 2ab 2bc 2ac, तो प्लस 2ab 2bc 2ac, a की जगह √2x, ये y, ये b, c की जगह 2√2 z, और यहाँ रिजल्ट है आपके पास में 2√2x, और c की जगह रिजल्ट है अपने पास में 2√2z। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास में 100 होगा। देखो इनके मल्टीप्लाई करूंगा 2√2xy, ये लिखा 2√2xy, यहाँ 2 × 2 4√2yz 4√2yz, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे √2 की जब √2 से मल्टीप्लाई होगी 2 × 2 4 4 × 2 8xz, ये 8xz। अब साइन अगर चेक करें तो ये देखो ये दो नेगेटिव साइन देते हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, x इसके पास भी और x इसके पास भी है, x की वैल्यू दोनों के पास में है, x के कोएफिशिएंट जो है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो x है अपने पास में ये है, तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है नेगेटिव में। यहाँ मैंने माइनस का साइन लगाया, ये x की वैल्यू थी या माइनस के साइन, यहाँ लिखा आपके पास में 2√2x, और यहाँ पर भी हमने क्या किया ये माइनस के साइन। अब आप इसमें इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हो, देखो माइनस के √2x प्लस के y और प्लस के 2√2z
फ्लैट और इसका होल स्क्वायर। ये हमने क्या किया, इसको वापस फैक्टराइज में चेंज किया। वापस देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते तब क्या करते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये देखकर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर फिर प्लस के 2ab 2bc 2a, तो इसे सॉल्व किया ये रिजल्ट आया आपके पास में। जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसका जस्ट अपोजिट है ये आपको क्वेश्चन दे रखा है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसे हमें कन्वर्ट करना है फैक्टराइज के अंदर। तो आपने क्या किया, पहले तीनों का स्क्वायर रूट फाइंड किया, फिर 2 के मल्टीप्लाई ab bc और ac से, ये a ये b और c। अब देखिए ये x की वैल्यू यहाँ माइनस में और यहाँ भी आपके पास में 8 के आगे माइनस का साइन दिया है, दोनों में क्या है x आ रहा है, तो ज्यादा x लिखा आप उसके साइन चेंज कर दें, x की जगह माइनस, x की जगह माइनस और x की जगह माइनस, तो रिजल्ट आ गया a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर। सेम ऐसे आपका इसका पार्ट का फर्स्ट है। सिक्स नंबर 6 के फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 2x + 1 का होल क्यूब। सेकंड नंबर आपको नोट किया हुआ है 2a - 3b का होल क्यूब। थर्ड में दिया हुआ है 3/2x + 1 का होल क्यूब। और क्वेश्चन नंबर 4 x - 2/3y का होल क्यूब। क्यूब फाइंड करना है, तो देखिए a + b का होल क्यूब, ये लिखा आपके पास में a + b का होल क्यूब, आइडेंटिटी क्या होगी, a का क्यूब + b क्यूब प्लस के 3ab और a + b। अगर यहाँ माइनस का साइन आ जाए आपके पास में a - b का होल क्यूब, तो देखो a क्यूब माइनस के b क्यूब, यहाँ माइनस का साइन 3ab और यहाँ भी माइनस का आ जाएगा a - b। अगर माइनस दिया है तो ये सभी साइन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में चेंज हो जाएंगे। यहाँ हमें माइनस का साइन दिया है तो हमने क्या किया, देखो सभी सेम ही होंगे। अपन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब और यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब - b क्यूब, फिर माइनस के 3ab माइनस के 3ab, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2/3y और फिर वापस क्या लिखा है a - b, तो ये x - 2/3y। सॉल्व किया आपने इसे, x का x क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 8, 3 का क्यूब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 27, y क्यूब माइनस, पहले आप इसे सॉल्व करिए तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ 2xy, तो 2xy और यहाँ रिजल्ट है x - 2/3y, तो रिजल्ट आ गया x क्यूब - 8/27 y क्यूब माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई पहले मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 2x में जब x से मल्टीप्लाई की x² y, बाहर माइनस का साइन है अंदर भी माइनस है, मल्टीप्लाई की क्या चेंज हुआ प्लस 2 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी 4 अपॉन में कौन है 3, यहाँ x है, यहाँ कोई भी x का कोएफिशिएंट नहीं है, ये y और y ने जब y² से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या है y²। वापस देखिए ये तो है a + b का होल क्यूब, ये आपके पास है a - b का होल क्यूब। हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया a - b का होल क्यूब, तो a - b के होल क्यूब की आइडेंटिटी a क्यूब - b क्यूब माइनस के 3ab और a - b, और अगर प्लस होता तो सभी जगह आपको क्या करना होता, प्लस के साइन लगाना होते। तो a का क्यूब b का क्यूब 3ab a - b, x का x क्यूब हुआ, 2 का क्यूब हुआ 8, 3 का क्यूब हुआ 27, y क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट 2xy और ये x - 2/3y, x क्यूब माइनस के 8/27 y क्यूब, यहाँ आपने मल्टीप्लाई की तो 2x ने जब x से मल्टीप्लाई किया x² y, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हुआ 2 * 2 4/3x और y ने जब y से मल्टीप्लाई की तो y²। तो 6 के अंदर बाकी जो क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 सेम सॉल्व कर सकते हो। सेवन में देखिए आपको 3 क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट दिया है 99 का क्यूब
सेकेंड 102 का क्यूब, थर्ड 998 का क्यूब। आइडेंटिटी का यूज करते हुए आपको इसे सॉल्व करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी का 998 का होल क्यूब। इजी क्या रहेगा, 998 जो है इसे आपने चेंज किया 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। 1000 माइनस 2 998 और क्यूब हमें फाइंड करना है। इसे अगर a माना जाए, इसे b माना जाए तो ये a माइनस b का होल क्यूब हो गया प्लस में a माइनस b का होल क्यूब। तो a माइनस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करें, a का क्यूब ये a क्यूब माइनस b का क्यूब ये b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस के 3ab माइनस के 3ab, a की वैल्यू 1000, b की वैल्यू 2 और फिर वापस लिखा हुआ है a माइनस b, ये a माइनस b। रिजल्ट क्यूब फाइंड करने हैं 1 2 3 0 3 टाइम लिखना है इसे। ये आपके पास 1000 का क्यूब आ गया माइनस 2 का क्यूब 8, इनके मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6 में मल्टीप्लाई के 1000 से और यहाँ रिजल्ट है आपके पास में 1000 माइनस 2। इनकी मल्टीप्लाई हो रही 6 के पहले से मल्टीप्लाई किए 6000 की 1000 से, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो गया और 6000 मल्टीप्लाई की 2 से। देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, ये दोनों तो पॉजिटिव है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो इसके पास 1 2 3 टाइम 0 था, ये 1 2 3 12, ये 12 आ गया आपके पास में, पीछे बचे 1 2 3 4 टाइम 0 1, ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों ऐड होंगे 1 2 3 4 5 6 6 की जगह 8 ऐड हो गया तो 1 2 3 4 5 6, दोनों को सबट्रैक्ट किया जाए 10 में से 8 गए 2, 9 में से 0 जाएगा 9 में से 0 चलेगी आपके पास बचे 9, 1 में से 0 जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 1, ये 1 है, 1 में से ये 0 चला गया, रिजल्ट क्या आ गया 1, ये आपके पास में क्या आ गया 9 में से 0 माइनस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा 9 में से 6 चले जाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा 3, फिर ये बचे 9 और ये भी रिजल्ट क्या आ गया 9। ये आपके पास में क्या हुआ, आइडेंटिटी का यूज करते हुए क्यूब फाइंड किया हमने। देखिए ये दो जो पॉजिटिव थे अपने पास में, इसमें से आपने ऐड किया, फिर ये सबट्रैक्ट करना है 8 1 2 3 4 5 टाइम 0, फिर 6 10 माइनस 8 2 9 9 1, यहाँ आपके पास रिजल्ट 1 1 माइनस 0 1, यहाँ रिजल्ट क्या है 0 0 माइनस 0 0, 10 10 माइनस 6 4
9940 सॉरी 4011992। तो इसी के जो फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन आपको और दिए हुए हैं, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसी आइडेंटिटी का यूज करके। अगर ये प्लस है तो सभी जगह प्लस के साइन रहेंगे और माइनस है तो सभी जगह पर क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको दिया है 5%। क्वेश्चन नंबर 5 दे के आपको फैक्टराइज सॉल्व करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं, सेम एज इट इज आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करेंगे। यहां देखिए आपको क्यूब दिया हुआ है, क्यूब दिया है तो हम इसमें क्या करेंगे, क्यूब रूट फाइंड करेंगे। 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3, p का p माइनस 1 का क्यूब रूट 1, 216 का क्यूब रूट क्या होगा 6 और क्यूब a का भी क्यूब रूट फाइंड किया, b का भी हमने क्यूब रूट फाइंड किया। फिर क्या होगा क्यूब रूट के अंदर देखिए a क्यूब b क्यूब 3ab और a प्लस b। तो यहां हमने क्या नोट किया, माइनस का साइन आ रहा है ना यहां पे देखो, तो ये माइनस 3ab और a माइनस b, a की जगह 3p, ये आ गया 1/6, यहाँ आपके पास का रिजल्ट आ गया 3p माइनस 1/6। अगर आप पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 1/6p और इनके से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों रिजल्ट आपके पास में शो होंगे। तो इसका फैक्टराइज क्या बनेगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। हमने वापस इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया, क्यूब में चेंज कर दिया। तो 27 का क्यूब रूट फाइंड किया, 1 का क्यूब रूट 1, 216 का क्यूब रूट 6, ये a ये b, फिर माइनस ये 3ab, a और b और ये a माइनस b। अगर इनकी यहां से लगे इनकी मल्टीप्लाई की जाए तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास 9/2 b स्क्वायर और 1/4 p, a माइनस b का होल क्यूब। तो सेम एज इट इज आपको क्वेश्चन नंबर 8 के 1 से लेके 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।